यूपी एटीएस ने खुलासा किया है कि शांगुर बाबा आतंक का आका बनना चाहता था। इसके लिए उसने धर्मांतर के जरिए एक सिंडिकेट भी खड़ा किया था। उसकी साजिश इस्लामिक स्टेट बनाने की थी और वह टेरर कैंप की भी योजना बना रहा था। जांच एजेंसियों को पड़ताल के दौरान चौंकाने वाले सुराग मिल चुके हैं। शांगुर बाबा ने अपने गांव के पुराने मकान को किराए पर देकर बलरामपुर में एक आलीशान कोठी तैयार की थी। शांगुर के काले कारनामों की एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश एटीएस और ईडी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, शांगुर बाबा की सच्चाई परत दर परत बेनकाब होती जा रही है। धर्मांतरण के एक संगठित रैकेट से शुरू हुआ खुलासा अब आईएसआई कनेक्शन और राष्ट्र विरोधी साजिश तक पहुंच चुका है। शांगुर बाबा सिर्फ धर्म बदलवाने का खेल नहीं खेल रहा था, बल्कि हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता का जहर खोलकर तोड़ने की साजिश भी रच रहा था। जानकारी के मुताबिक शांगुर बाबा ने धर्मांतरण के नाम पर जो नेटवर्क खड़ा किया था, उसी का इस्तेमाल करके वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से सीधा संपर्क साधने की कोशिश कर रहा था। सूत्रों से पता चला है कि नेपाल की राजधानी में पाकिस्तानी दूतावास में एक आईएसआई एजेंटों की एक गोपनीय बैठक हुई थी। इसमें शांगुर ने नेपाल कनेक्शन के जरिए संपर्क करने की कोशिश की। शांगुर बाबा की योजना थी कि आर्थिक रूप से कमजोर हिंदू परिवारों की औरतों को फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाए, फिर इनका निकाह नेपाल में आईएसआई के एजेंटों और साथ में स्लीपर सेल से करवा दिया जाए। ये महिलाएं बाद में जासूसी के नेटवर्क का हिस्सा बन सके। इसके लिए बकायदा कोडवर्ड सिस्टम भी विकसित किया गया था। शांगुर बाबा का नेटवर्क सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं था। शांगुर बाबा का जाल महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था। इस पूरे नेटवर्क को वह विदेशी फंडिंग के जरिए मजबूत करता रहा। एटीएस की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि उसने लव जिहाद के लिए मुस्लिम युवकों की फौज तैयार की थी। बीते 3 वर्षों से 1000 से ज्यादा मुस्लिमों ने इस काम के लिए कैश पेमेंट दी थी। नेपाल सीमा से सटे 7 जिलों को खास तौर से टारगेट किया गया था। वही शांगुर बाबा के 22 बैंक खातों में 60 करोड़ रुपए से ज्यादा अधिक की राशि जमा हुई है। ईडी को अपनी जांच में 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग का भी पता चला है। इस राशि में विदेश से प्राप्त धन भी शामिल किया गया है। ईडी को तलाशी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों और सबूत मिले हैं जो इस मामले में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसी मामले में यूपी एटीएस ने उत्तराखंड में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ये मामला धार्मिक रूपांतरण से जुड़े कथित अवैध गतिविधियों से संबंधित है और ईडी इसकी जांच कर रही है।